हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो डायग्राम से समझ लेंगे और इसके जो भी मेन टर्म्स हैं उनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। प्रिज्म जो है वो एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है और 3 डायमेंशनली होता है। तो ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन लाइट का कराना है। रिफ्रैक्शन तो पता ही है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का बेंड होना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यहाँ पर ये एक प्रिज्म बन गया जिसको नाम दे देंगे PQR। और सपोज इसमें एक ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट रे इस ग्लास प्रिज्म में जब जाएगी तो कुछ इस तरह से, और जब इससे बाहर निकलेगी तो कुछ ऐसे। पहले डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद समझाते हैं क्या है इसमें। तो ये एक PQR ग्लास प्रिज्म हो गया और इसमें जब एक लाइट रे इंसिडेंट होती है तो इस ग्लास प्रिज्म के बाहर चारों तरफ एयर है और ये पूरा ग्लास का प्रिज्म है। तो लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जब इंटर करेगी तो नॉर्मल से दूर होकर के निकल जाएगी। तो इसका नॉर्मल ये ड्रॉ हुआ और इस नॉर्मल से दूर होकर के ये लाइट रे इस तरह से आगे ट्रेवल हो गई। और उसके बाद जब इस ग्लास प्रिज्म से लाइट रे बाहर निकलेगी या कह सकते हैं ग्लास से एयर में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, जो कुछ इस तरह से देखी जा रही है। तो जब रेयरर से डेंसर लाइट रे जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर होकर के निकलती है। ये लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और इसमें ये लाइट का पाथ होगा जो लाइट ट्रेवल करके निकलेगी। अब इस लाइट रे को, ये जितनी भी लाइट रेज हैं इनको नाम दे देते हैं। ये हो गई AB, ये CD और नॉर्मल को नाम दे देंगे तो ये वाला नॉर्मल NN डैश हो गया, ये वाला हो जाएगा MM डैश। ये पॉइंट जो है वो O हो जाएगा। अब इसमें जो ये लाइट रे है जो प्रिज्म पर फॉल हुई थी उसको कहेंगे इंसिडेंट रे और जो प्रिज्म से बाहर निकली थी उसको कहेंगे इमर्जेंट रे। तो यहाँ पर जो अंदर वाली लाइट रे है वो कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। और इस इंसिडेंट रे को जब बैक साइड बढ़ाया जाएगा तो कुछ इस तरह से शो होगी। और इस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं क्योंकि ये भी इमर्जेंट रे है जिसे पीछे की साइड बढ़ा करके लिया गया है। इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसमें समझ लेंगे AB जो है वो है इंसिडेंट रे
और BC है रिफ्रैक्टेड रे, और CD जो है वो है इमर्जेंट रे। और इसमें बस यही डिफाइन करना है जो डायग्राम में पूरा समझाया गया है। और इसमें एक टर्म याद रखना है एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है वो समझ लेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे is known as या is called angle of deviation। अब लाइट की एक फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे जो ग्लास प्रिज्म से होती है, जिसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। तो समझते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। इसके एप्लीकेशन भी समझ लेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पर कुछ फिनोमिना बेस्ड होती हैं उनके बारे में। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इस टॉपिक पर कई छोटे छोटे मल्टीपल या शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, या इसका डायग्राम दे दिया जाता है उससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो समझते हैं सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। तो इसके लिए भी एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें भी एक प्रिज्म की ज़रूरत होगी क्योंकि ये जो फिनोमिना है वो प्रिज्म से ही होती है। और तो आप समझ लेंगे डायग्राम के बारे में। ये है एक ग्लास प्रिज्म जिसको नाम दे दिया गया PQR। और इस ग्लास प्रिज्म में जब कोई एक वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो ये वाइट लाइट इस प्रिज्म से पास होते ही 7 कलर में ब्रेक डाउन हो जाती है। यही फिनोमिना डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। और जो ये 7 कलर का ऑर्डर होता है वो भी फिक्स होता है, जिसे शॉर्ट में विब ग्योर कहते हैं। विब ग्योर। और इन्हीं के बीच में वो 7 कलर्स जो हैं वो शो होते हैं। ये है स्क्रीन। तो इसको प्रैक्टिकली देखा जा सकता है एक ग्लास प्रिज्म लेकर के उसको सन
की लाइट के सामने किया जाए और दूसरी साइड पर अगर एक वाइट पेपर लगा दिया जाए, तो जो सन की लाइट ग्लास प्रिज्म पर जब इंसिडेंट होगी, तो जो वाइट पेपर होगा उसमें 7 कलर जो हैं वो एक बैंड फॉर्म में फॉर्म होते हुए या स्प्लिट होते हुए दिखाई देंगे। और उन 7 कलर का ऑर्डर जो है वो ये ऑर्डर रहता है विब ग्योर। इसमें विब मतलब वी मतलब वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन हो जाता है, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। मतलब इन सभी कलर्स का एक बैंड फॉर्म होता है, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना है लाइट की, इसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और इनमें अगर इसी इंसिडेंट लाइट रे को बैक साइड बढ़ा दें तो इनका एंगल ऑफ डेविएशन देख लिया जाएगा, जो रेड और वॉयलेट के लिए अगर देखा जाए तो जो रेड कलर होता है, एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेड के लिए ये होता है लीस्ट, और ये डेल्टा वी हो गया। वॉयलेट के लिए इसके लिए होता है मोस्ट। ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन किसका मैक्सिमम होता है और किस कलर का मिनिमम होता है। तो वॉयलेट का होता है मैक्सिमम और रेड का होता है मिनिमम। अब इस फिनोमिना के बारे में और समझ लेंगे। द स्प्लिटिंग of the splitting up of white light into 7 colors। 7 कलर्स यहाँ पर लिख देते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर होते हैं। ऑन पासिंग थ्रू a transparent substance या medium transparent medium like a glass prism is called dispersion of light। और जो इससे रिजल्ट निकलता है वो होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट से जो रिजल्ट फाइंड होता है उसका उस रिजल्ट से ये पता चलता है कि जो एक वाइट लाइट होती है वो 7 कलर का मिक्सचर होती है। दैट इज अ वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। और वो 7 कलर जो हैं वो भी आपको बताए जा चुके हैं, 7 कलर्स। और ये जो डिस्पर्जन की फिनोमिना होती है उसका कॉज क्या होता है वो समझ लेंगे। कॉज मतलब कारण। तो इसका जो कॉज है वो डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से ये जो लाइट के कलर होते हैं वो सब अलग अलग दिखाई देने लगते हैं।
the dispersion of light occurs because colors of white light travels at different speed through glass prism, या कह सकते हैं इन डिफरेंट मीडिया। तो लाइट एक वाइट लाइट जब किसी ग्लास प्रिज्म से या किसी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से होकर गुजरती है तो उसकी जो स्पीड होती है लाइट की वो भी अलग अलग हो जाती है। इसी वजह से लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है या लाइट डिस्पर्स्ड हो जाती है। अब इसमें स्पेक्ट्रम, ये जो 7 कलर होते हैं वो एक बैंड फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, तो उसी बैंड को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है, द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म ऑन अ वाइट स्क्रीन। किसी भी वाइट स्क्रीन पर ये जो 7 कलर का बैंड फॉर्म होता है उसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और किस वजह से? ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट के डिस्पर्जन की वजह से जो 7 कलर का बैंड फॉर्म होता है वाइट स्क्रीन पर उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। दो और पॉइंट जो बताए थे डायग्राम से इम्पोर्टेंट, एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का मिनिमम और इसकी वेवलेंथ और स्पीड मैक्सिमम होती है रेड कलर की। द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर is minimum and wavelength and speed are maximum। और इसी तरह से इसका वॉयलेट कलर के लिए या मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी मैक्सिमम जो है वो वॉयलेट का होगा, द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट is maximum and wavelength and speed are minimum are minimum। मिनिमम। अब जो एक नेचुरल फिनोमिना डिस्पर्जन ऑफ लाइट पर बेस्ड होती है वो होती है रेनबो। तो रेनबो फॉर्मेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है।
रेनबो फॉर्मेशन तब देखा जाता है जब बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं और धूप भी निकली होती है। तो जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो टिनी ग्लास प्रिज्म का काम करती हैं, और धूप मतलब सन की जो लाइट रेज होती हैं वो एक वाइट लाइट का काम करती हैं। तो सन की वाइट लाइट रेज उन टिनी ड्रॉपलेट्स से जो ग्लास प्रिज्म की तरह काम करेंगी, उनसे जब होकर के दूसरी साइड निकलती हैं तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, या कह सकते हैं जो सनलाइट होती है उसका डिस्पर्जन ग्लास प्रिज्म या टिनी ड्रॉपलेट्स के द्वारा हो जाता है। ओके, थैंक यू। इसके जो और भी टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।